प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। पाइप और टंकी पर आज आखिरी क्लास होगी। इस क्लास के अंदर भी प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। अगर कोई कंसेप्ट आपका बच गया है तो आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं। तो लगातार क्लास देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट लगातार आपको दिए जा रहे हैं। बेस्ट कंटेंट के साथ आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो लगातार क्लास देखने के लिए मैं एक बार फिर कहता हूँ, आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करेंगे आज फिर एक बार फिर प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित हमारी क्लास होगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पाइप ए और बी किसी टंकी को 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 35% हिस्सा कितने समय में भर जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, दो पाइप हमारे पास हैं ए और बी। किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। यदि कोई नल भरेगा तो प्लस का साइन का यूज करते हैं। बी नल भी भरने वाला है 9 घंटे में। चलिए, ए नल भरेगा 6 घंटे में, बी नल भरेगा 9 घंटे में। पाइप सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, यानी सी पाइप 12 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए, जैसा कि समय अलग अलग आपको दिया जा रहा है तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है कि एक ऐसा नंबर फाइंड किया जाए जो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मैथ में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए? चलिए, इन तीनों संख्याओं का आप लेसे ले सकते हैं 180। 180 हमने एक नंबर मान लिया क्योंकि 180 इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। तो जितने लीटर का भी आप टैंक मानेंगे उसको आप, जो लेस होगा उसको आप टैंक मान लेंगे। अगर 180 लीटर का टैंक माना जाए तो 180 लीटर 6 घंटे में पहला पाइप भरता है। 180 6 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में 30 लीटर। 9 से डिवाइड कराएंगे तो ये 20 आएगा, और 12 से डिवाइड आप कराएंगे तो ये 15 आएगा। तीसरा नल आपका खाली करने वाला है, इस वजह से हमने माइनस के साइन का यूज किया है। अगर 180 लीटर का टैंक माना जाए तो पहला नल भरेगा 30 लीटर, दूसरा नल भरेगा 20 लीटर और तीसरा नल खाली करेगा 15 लीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टंकी का 35% हिस्सा आपको भरना है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप खोल दिए जाएं और केवल 35% हिस्सा आप भरवाना चाहते हैं। पूरी टंकी की बात करेगा तो 180 लीटर आपको मानना है, बट सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो ओनली 35% हिस्सा बोला जा रहा है। तो 180 का अगर आप 35% आप देखेंगे तो 180 का 35% आप करें, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार और 20 से 9 बार, यानी कि 63 लीटर आपको केवल भरवाना है। क्योंकि पूरी टंकी का अगर आपने 30% हिस्सा 35% देखा तो 63 लीटर आपका हिस्सा बनेगा। तो 63 लीटर को बोला जा रहा है ये कितने समय में भर देंगे, और वो भी तीनों पाइप। कह रहा है तीनों पाइपों से आपको कराना है। जब तीनों पाइप आप खोलना चाहते हैं तो ये दोनों मिलकर 50 लीटर भरते हैं, और 50 में से अगर 15 घटाएंगे तो 35। 50 को अगर 15 माइनस करेंगे तो 1 घंटे में 35 लीटर पानी जा रहा है। 7 से डिवाइड करिए 5 बार, 7 से 9 बार। जब 9 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। हमें अपने सवाल का आंसर देना है, ऑप्शन नंबर डी आपको देना है, लिख सकते हैं। तो भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर था, ये बेस्ट कंटेंट है। आप लेसन लेके इन सवालों को कर सकते हैं। इससे बेस्ट मेथड आपको नहीं मिल सकता। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे आसान विधि अगर आप लेसे से करते हैं पाइप और टंकी को तो विद इन आप 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। ये वे क्वेश्चन है जिनको रिसेंटली एसएससी ने पूछा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ें एक बार अगला क्वेश्चन। दो पाइप ए और बी खाली टंकी को 10 और 16 घंटे में भर सकते हैं। ए से शुरुआत करते हुए बारी बारी दोनों को एक एक घंटे खोला जाए तो बोला ये जा रहा है कि कितने घंटों में खाली टंकी भर जाएगी। चलिए, ये बारी बारी वाला केस है। पहला नल अगर 10 घंटे में टंकी को भर देता है और दूसरा नल बोला जा रहा है 16 घंटे में टंकी को भर देता है। एक ऐसा नंबर हमें देखना पड़ेगा जो 10 और 16 से डिवाइड हो। तो मैथ में 10 और 16 से डिवाइड होने वाला नंबर आपने मान लिया 80, क्योंकि 80 इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। तो यदि 80 लीटर का टैंक आप मानते हैं तो 80 को 10 से डिवाइड कराएंगे 8 और 16 से डिवाइड कराएंगे तो 5। राइट, ये ए नल है, ये बी नल है। एलसीएम लिया आपने 80, 80 को दोनों संख्याओं से आप डिवाइड कराएं। अगर 80 लीटर का टैंक माना जाए तो पहला नल 8 भरेगा, दूसरा भरेगा 5 लीटर। लिखा हुआ है सवाल में ए से शुरुआत करते हुए दोनों नलों को बारी बारी एक एक घंटे खोला जाए। तो पहले घंटे अगर आपने ए खोला तो पहले घंटे भरेगा 8 लीटर। अगले घंटे आपने बी खोला,
इसका मतलब 2 घंटे में 13 लीटर। जब 2 घंटे में 13 लीटर पानी पहुंच गया, अगर 2 घंटे में 13 लीटर पानी पहुंच गया और टैंक आपका 80 लीटर है, तो 80 से पहले आपको ये देखना है कि 13 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है। तो 80 से पहले नंबर आएगा 78। तो ये 6 गुना है, तो 6 दूनी 12 घंटे। इसका मतलब 12 घंटे में आपका 78 लीटर पानी भर गया। अगर 80 13 से डिवाइड नहीं हो तो इससे पहले वाला आपको नंबर देखना है जो इससे डिवाइड हो। 78 6 गुना 6 दूनी 12 घंटे आपका बनेगा। तो 12 घंटे में आप 78 लीटर पानी भर चुके हैं। अब 2 लीटर पानी आपका बचा हुआ है, बट अगले घंटे जिससे आपने शुरुआत की है उसका नंबर आएगा। तो जब 1 घंटे में 8 लीटर भरेगा और केवल 2 लीटर आपको भरवाना है, तो चौथा ही घंटा लगेगा भाई। 2/8 यानी चौथा ही घंटा। दोबारा देखें, अगर अगले घंटे ए को आना है पर ए कर सकता है 8, केवल आपको भरवाना है 2। अगर 2 भरवाना है और अगले घंटे 8 लीटर पानी जा सकता है, तो चौथा ही घंटा ये लगेगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा 12 से ही 1/4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर निकल के आएगा। लिखें। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, तीसरा सवाल देखेंगे। पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं और सी भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दें और 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दें, तो टंकी को भरने में टोटल कितने घंटे का समय लगेगा। देखें, पहले वाला नल 12 घंटे में टंकी को भर सकता है, दूसरे वाला नल 16 घंटे में टंकी को भर सकता है, और तीसरा नल भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। पहला नल 12 घंटे में, दूसरा 16 घंटे में, तीसरा 24 घंटे में खाली कर सकता है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैथ में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। चलिए, इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर 240 है। तीनों का जब आप लेसे लेंगे तो 240 बनेगा। तो 240 लीटर का टैंक आप मान लें। 240 को यदि 12 से डिवाइड कराएंगे तो 20 आएगा, 16 से डिवाइड कराएंगे 16 कम 16 15 बार, और 24 से डिवाइड कराएंगे तो 10 आएगा। पहले 2 नल आपके भरने वाले हैं और तीसरा नल आपका खाली करने वाला है। अगर 240 लीटर का टैंक माना जाए तो पहला नल 20 भरेगा, दूसरा 15 भरेगा, तीसरा नल खाली कर देगा 10 लीटर पानी। राइट। अब सवाल में लिखा हुआ है कि इन तीनों नलों को एक साथ खोल दें और 4 घंटे बाद एक को बंद कर दें। यानी तीनों नल को जब आप एक साथ खोलेंगे तो 35 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो 25 लीटर। जब 1 घंटे में 25 लीटर पानी जा रहा है, घंटे 4 बता रहा है, तो 100 लीटर पानी आप भर चुके हैं। तीनों नल मिलकर 1 घंटे में 35 में से 10 घटाएंगे तो 25। जब 1 घंटे में 25 जाएगा तो 4 घंटे में 100 लीटर पानी चला गया। अगर 100 लीटर पानी चला गया 240 में से, तो 140 लीटर अभी बचा हुआ है। 140 लीटर जब बचा हुआ है तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए को बंद कर दें। जब ए आपने बंद कर दिया तो इसको बी और सी भरेंगे। तो बी भरेगा 15, सी खाली कर देगा 10, तो 1 घंटे में आपका 5 लीटर पानी जा रहा है। 5 से डिवाइड कराएंगे आप तो 28 घंटे ही हो गया। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि टंकी को भरने में कुल समय आपको बताना है। जब कुल समय बोला जाए तो ये 4 घंटे भी जुड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 घंटे तीनों पाइप चले थे और उसके बाद आपके 2 पाइप चले हैं। तो 28 में यदि 4 जोड़ेंगे तो सही आंसर आपको देना है 32 घंटे। ऑप्शन नंबर डी आपका पड़ेगा। लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी टंकी का 1/4 हिस्सा ए 3 घंटे में भरता है। देखिए, हमें ना चौथाई चाहिए, ना आधा चाहिए, ना तिहाई चाहिए। अगर चौथाई टैंक आपका 3 घंटे में भरता है तो पूरा टैंक भरेगा 12 घंटे में। दूसरा पाइप कह रहा है, दूसरा पाइप इस टंकी का तिहाई हिस्सा 2 घंटे में भरेगा। जब तिहाई 2 घंटे में भरेगा तो पूरा 6 घंटे में। ये आपको लिखना है। इसके बाद एक ऐसा नंबर देखें जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो। लेस है 12। 12 को यदि 12 से डिवाइड कराएंगे 1 और 6 से डिवाइड कराएंगे 2, ये ए बनेगा और ये बी बनेगा। अगर 12 लीटर का टैंक माना जाए तो पहला नल भरेगा 1 लीटर, दूसरा नल भरेगा 2 लीटर, और दोनों पाइप अगर खोल दें तो 1 घंटे में 3 लीटर जा रहा है। जब 1 घंटे में 3 लीटर जा रहा है और लीटर 12 है, तो आंसर आएगा आपका 4 घंटे। राइट आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी पड़ेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। ये भी सवाल आप देखेंगे एसएससी 2019 में आया हुआ सवाल है। एक टैंक में ए 5 घंटे में भर सकता है और बी 8 घंटे में खाली कर सकता है और टैंक को आधा भरना है।
ओनली आधा भरना चाहते हैं आप, आधा भरने में टैंक कितना समय ले जाएगा। तो पहला पाइप टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक ऐसा नंबर आपको देखना है जो 5 और 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 और 5 से डिवाइड होगा, एक नंबर मान लेते हैं 40। हम 40 लीटर का टैंक मान लेते हैं। जब 40 लीटर का टैंक आपने मान लिया, 40 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 8 और 8 से डिवाइड कराएंगे 5। अगर 40 लीटर का टैंक माना जाए तो पहला नल 8 लीटर भरेगा, दूसरा 5 लीटर खाली करेगा। ये ए नल है और ये बी नल है। सवाल में लिखा हुआ है कि अगर टंकी आधी भरी हुई है, पूरी टंकी आपको भरनी नहीं है, आधी टंकी भर ली यानी 20 लीटर। तो जब 20 लीटर है उसके बाद आपने दोनों पाइप को खोल दिया है। तो दोनों पाइप जब आप खोलेंगे तो 3 लीटर, 1 घंटे में 3 लीटर जा रहा है। अगर 1 घंटे में 3 जा रहा है तो 6 सही 2/3 घंटे आपका उत्तर पड़ेगा। ये आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। ए किसी टंकी को 16 घंटे मिनट में भर सकता है, बी 24 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि एक नल भरने वाला है और दूसरा नल आपका खाली करने वाला है। पहला नल टंकी को भर सकता है 16 मिनट में, दूसरा 24 मिनट में खाली कर सकता है। एक ऐसा नंबर आपको देखना है जो 16 और 24 से डिवाइड हो जाए। तो वो होगा इन संख्याओं का लेस है। तो 16 और 24 से डिवाइड होने वाला नंबर अगर आप चेक करें तो 8 से कॉमन आ जाएगा 2 3, 3 दूनी 6, 6 की 8 से गुना करेंगे 48। तो हमने एक नंबर मान लिया 48। 48 को अगर आप 16 से डिवाइड कराएंगे 3 और 24 से डिवाइड कराओगे 2। ये ए नल है और ये बी नल है। अगर 48 लीटर का टैंक माना जाए तो पहला नल 3 लीटर भरेगा, दूसरा 2 लीटर खाली कर देगा। चलिए, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दें और बी को कितने समय बाद बंद करें ताकि 30 मिनट में टैंक भर जाए। तो इस सवाल में आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि सवाल में एक ऐसा नल भी है जो पूरे 30 मिनट चला है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें, कितने समय बाद, बी को कितने समय बाद बंद करें कि टंकी आधे घंटे में भर जाए। तो हमें ये पता लग गया इस सवाल में कि ए जो नल है पूरा आधा घंटा चला है। अगर ए नल पूरे आधा घंटा चला है तो 1 घंटे में 3, तो 30 मिनट में 90 लीटर इसने भर दिया। ठीक है, दोबारा देख सकते हैं आप। टंकी आपका, यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो बी को कितने समय बाद बंद करें ताकि टंकी आपकी 30 मिनट में भर जाए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल लें आप शुरू में। चलिए, ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। ए भरने वाला, बी खाली करने वाला है। दोनों पाइप आपने खोल दिए। अब बोला जा रहा है बी को कितने समय बाद बंद कर दें, यानी बी को कितने मिनट बाद बंद कर दें। तो बाकी बचे हुए समय में ए चला है ताकि टंकी आधे घंटे में भर जाए। तो हमें यह पता लग गया इस सवाल में कि ए जो नल है पूरे आधे घंटे चला है। तो ए नल 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, तो 30 मिनट में 90 लीटर। तो 90 लीटर तो ए भर देगा, परंतु टैंक तो 48 लीटर है। इसका मतलब 42 लीटर खाली हो गया। और ये 42 लीटर खाली किसने करा, दूसरे नल ने। तो 42 लीटर खाली करा दूसरे नल ने, और दूसरा नल 1 मिनट में 2 करता है। 2 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आपको देना पड़ेगा 21 मिनट। दोबारा देखें, सबसे पहले आप इनका लेसन लें, दोनों से डिवाइड कराएं। पहला नल भरने वाला, दूसरा नल खाली करने वाला। तो ए नल भरेगा 3 लीटर, बी खाली करेगा 2 लीटर। स्टार्टिंग में आपने दोनों नल खोले, कुछ समय बाद आपने यानी कि बी नल को बंद कर दिया। तो बाकी टंकी को ए नल भरेगा, और टंकी पूरी आधे घंटे में आपको भरनी है। जब आधे घंटे में आप भरना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन में एक ऐसा नल है जो पूरे आधे घंटे चला है। वो नल कौन सा, ए। तो ए अगर पूरे आधे घंटे चलेगा तो 1 मिनट में 3, तो 30 मिनट में 90 लीटर। तो टैंक में तो 90 लीटर पानी जाना चाहिए, बट टैंक में तो 48 ही है, क्योंकि टंकी तो 48 है। तो ये 42 लीटर खाली कहाँ का होगा, 42 लीटर दूसरे नल ने खाली किया, और दूसरा नल 1 मिनट में 2 लीटर खाली करता है। आंसर आपका 21 मिनट पड़ेगा। लिखें। चलिए, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं और एक खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। अच्छा, 2 नल ए और बी किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी नल भर सकते हैं 45 मिनट में। पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। चलिए मिनट में बदल लें। तो खाली टंकी को बी कितने समय में भरेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों नल भरने वाले हैं।
ए और बी मिल जाए तो 45 मिनट में, ए अकेला भरेगा 60 मिनट में, पूछा बी का जा रहा है। तो पहले आपको लेसन लेना है एक ऐसा नंबर देखें जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो 180। 45 से डिवाइड कराएंगे 4 और 60 से डिवाइड कराएंगे 3, ये ए प्लस बी हो गया और ये ए हो गया। इसका मतलब अगर टंकी 180 लीटर की मानी जाए तो दोनों नल मिलकर 4 भरते हैं, जिसमें से ए भरेगा 3। अगर ए भरेगा 3 तो बी भरेगा 1, क्योंकि ए की क्षमता आपके पास है 3 लीटर, तो बी भरेगा 1 लीटर। टैंक आपके पास 180 लीटर है और 180 लीटर को बी भरेगा और एक बराबर आएगा आपका 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब हो जाएगा हमारा आंसर 3 घंटे। राइट आंसर 3 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और तल पर मौजूद एक छेद भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो ले से आप ले लें 12। पहला पाइप भरने वाला है तो 1 घंटे में 3 भरेगा, दूसरा 6 घंटे में खाली तो 2 लीटर। ए और बी नल है। यदि 12 लीटर का टैंक आप मानेंगे तो पहला नल 3 लीटर भरेगा, दूसरा 2 लीटर खाली करेगा। जब टंकी का 1/3 भर जाए तो टंकी का तिहाई आप देखेंगे तो 4 लीटर। 12 का तिहाई 4 लीटर, दोनों नल मिलकर 1 घंटे में 1, तो तिहाई टंकी भरने में 4 घंटे लग गए। बची आपके पास 8 लीटर। जब 8 लीटर बचा तो इस छेद को पूरी तरीके से आपने बंद कर दिया। बोला जा रहा है इस छेद को पूरी तरीके से आपने बंद कर दिया, तो इस 8 लीटर को ए नल करेगा 3 से डिवाइड करें, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। तो आंसर बोला जा रहा है कि टंकी को पूरी भरने में शुरू से कुल कितना समय लगा। शुरू में 4 और 2 6 सही 2/3। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक का समय पूछा जा रहा है। दोबारा देखें, एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो लेसे ले लें, डिवाइड करें। यदि टंकी का तिहाई भाग भर जाए, तिहाई भाग भर जाए यानी कि 4 लीटर, दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे आपको लग गए। तिहाई भर जाने के बाद इस छेद को पूरी तरीके से बंद कर दें। चलिए छेद आपने बंद कर दिया, तो 12 लीटर में से जब 4 लीटर भर गया तो लीटर 8 बचा। जब 8 लीटर बचा तो टंकी को पूर्णतः शुरू से लेके लास्ट तक भरने में कितना समय लगा, 8/3, 2 सही 2/3। तो भाई कुल समय आएगा 6 सही 2/3। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लीजिए। तो आंसर आएगा 6 सही 2/3। लिखें। चलिए 6 से ही 2/3 ही इस सवाल का राइट आंसर आएगा। तो आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि क्लास आपके पास पहुंचती रहे। क्लास कैसी लगी आपको जरूर अपने सुझाव हमें शेयर करें। लगातार आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दी जा रही हैं, तो सारी क्लास आप देखें, पीछे की सारी वीडियो अवेलेबल हैं। तो विदा लेते हैं आप सभी से, एक बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।